स्थापित किया जाएगा। उत्साह इसको लेकर भरपूर नजर आ रहा है। हालांकि विरोध भी विपक्षी दल कर रहे हैं, लेकिन ये भारत की शान है और हमारा अभिमान नई संसद ये जोड़ने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कैसे कैसे ये अपने आप में 24 के लिए एक बड़ी तस्वीर रखने वाला है। संसद पर 24 का समीकरण क्या रहने वाला है, ये अंदर की खबर में हम आपको बताएंगे, क्योंकि 24 से जोड़ रहे हैं हम इसे, क्योंकि ये विरोधी दलों की कोशिश है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। लेकिन चलिए अब आपको संसद का हवाई सफर करा देते हैं। नई संसद, पुरानी संसद, कर्तव्य पथ, कैसे ये पूरा रीडेवलपमेंट किया गया है, जरा हवाई दौरा आपको करवाते हैं अंदर की खबर। रविवार का दिन अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि देश को नई पहचान, नया गौरव मिलने वाला है। हम बात कर रहे हैं नई संसद की, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आज आपको अंदर की खबर में इस नई संसद का हवाई सफर कराएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये कैसे इतनी खास है और पुरानी संसद से कैसे ये और बेहतर है और भारत के गौरव को कैसे आगे ले जाएगी। चलिए आपको ले चलते हैं नई संसद के सफर पर। और चलिए देखिए, कर्तव्य पथ पर हम सबसे पहले चल रहे हैं। राजपथ से इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया और इंडिया गेट अब हम जब पहुंचे, इंडिया गेट के आसपास का जो इलाका है इसे भी रिडेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग प्रदेशों के स्टॉल्स लगेंगे, टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप किया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा जो अपने आप में एक इमेजिनेशन थी, एक सोच थी प्रधानमंत्री की, उसे मूर्त रूप दे दिया गया। ये अशोक स्तंभ आप देख रहे हैं, इसका अनावरण जब प्रधानमंत्री ने किया था उस दौरान भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। ये कहा कि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें जो शेर है उनका जो चेहरा है वो शांत है, लेकिन इसमें आक्रामक नजर आता है इस वाले अशोक स्तंभ में। और अनावरण को लेकर भी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अनावरण किया था, तो ये कहा गया कि लोकसभा स्पीकर को करना चाहिए। ये तमाम विषय उस समय भी उछले थे और अब उद्घाटन के वक्त भी एक बार फिर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा रिडेवलपमेंट किया गया हर लिहाज से बहुत खास, बहुत अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि देखिए 4000 पेड़ लगाए गए हैं। 2 साल का वक्त लगा है ये सोचने में, समझने में, प्लानिंग की गई है। और एक तरह से जो नई संसद है वो बहुत ज़रूरत भी थी, वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि वक्त के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे पुराने चिन्ह है, निशानी है गुलामी की, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले की जो संसद थी, पुरानी संसद भी आप इस देख पा रहे हैं यहाँ पर, पुरानी संसद देखिए, ये आप देख रहे हैं नई संसद और ये पुरानी संसद। जो पुरानी संसद है वो ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई, उस समय की सोची समझी सोच थी। लेकिन अब जो बन रही है, अब जो बनकर तैयार हुई है, वो आज के समय में भारत जो एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है, वो आज के समय में बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल जरूरी है। और ये जरूरत विपक्ष ने भी, कांग्रेस ने भी बताई थी। हालांकि अब उद्घाटन को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये बड़ी सौगात है और दिल्ली के लिए भी अपने आप में खास है, क्योंकि एक नई पहचान जोड़ती है ये भारत के साथ। जब प्रधानमंत्री को अलग अलग देशों में बुलाया जाता है, वहाँ की पार्लियामेंट एड्रेस करने के लिए बुलाया जाता है, तो हमारी पार्लियामेंट जो है, जब वहाँ पर लोग आएंगे तो वो याद रखें कि भारत अब किस तरह से आगे बढ़ रहा है, एक एग्रेसिव सोच के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ, उसकी ये झलक है। और ये झलक हम आपको एरियल टॉप एंगल से दिखा रहे हैं, आगे आपको बताएंगे और करीब संसद के जाके कि क्या क्या खासियत है, विस्तार से आपको दोनों नई संसद और पुरानी संसद के बारे में जानकारी देंगे। अभी हमने आपको दिखाया सेंट्रल विस्टा का जो एरियल व्यू है, कैसा बना है नया संसद और किस तरह से अशोक स्तंभ स्थापित किया गया, पुरानी संसद उसके ठीक पीछे। अब आपको और करीब से दिखाएंगे नई संसद को और पुरानी संसद से एक कंपैरिजन आपको बताएंगे कि किस लिहाज से जो तब्दीलियां की गई वो क्यों जरूरी थी और कितनी बेहतर है नई संसद। अब हम पहुंच गए हैं सेंट्रल विस्टा के बिल्कुल करीब, यानी नई संसद यहाँ आप देख पा रहे हैं मेरे पास और पुरानी संसद भी उसके आगे है। आपको अब हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि नई संसद की जरूरत क्यों थी और कैसे ये हर लिहाज से पुरानी संसद से बेहतर है। हालांकि विरोध बहुत हो रहा है, बयानवीर बहुत सी बातें कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है देखिए, त्रिकोणीय आकार में इसे बनाया गया है, वास्तु को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। जो पुरानी संसद थी वो गोलाकार थी, ये जो नई संसद बनी है ये त्रिकोणीय आकार में बनाई गई है। और क्या कुछ खासियत है ये आपको हम बताते हैं। यहाँ पर लोकसभा की 888 सीटें, यानी बैठने की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो ज्यादा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? पुरानी संसद का डेटा आपके सामने रखते हैं, 543 सीटें ही थी, यानी
यानी कि अगर और जरूरत हो तो मुश्किल आ रही थी, ऐसे में नई संसद में ये व्यवस्था रखी गई है। राज्यसभा की कितनी सीटें, देखिए 384 सीटें राज्यसभा की है, इसमें भी बढ़ोतरी की गई है। पुराना डेटा आपके सामने, पुरानी संसद का डेटा रख देते हैं। 250 सीटें राज्यसभा की थी, यानी अगर भी जरा भी जरूरत आगे पड़ती तो जो पुरानी संसद थी वो इसे नहीं यहाँ पर इस जरूरत को पूरी कर पा रही थी। अगर बात करें नई संसद की तो विजिटर्स गैलरी 336 से ज्यादा सीटें यहाँ पर रखी गई, यानी अगर विजिटर्स पहुंचते हैं तो उनके लिए बेहतर व्यवस्था है। दोनों सदनों के ज्वाइंट सेशन अगर बुलाए जाते हैं, क्योंकि बड़े फैसले लिए जाते हैं, कई बार दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन बुलाना होता है, जनता की बात रखते हैं जो सांसद हैं, तो 1272 सीटें साथ बैठने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं साथ बैठ सकते हैं। लोकतांत्रिक विरासत को यह दर्शाएगी जिस तरह से इसे डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। अशोक स्तंभ जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो छत पर लगाया गया है। एक भव्य संविधान कक्ष भी बनाया गया जो हमारी संविधान की मूलभूत भावना है उसको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई। इसके अलावा एक लाउंज है, लाइब्रेरी है, कैंटीन है, ये सांसदों के लिए बनाई गई है। लाइब्रेरी से वो अलग अलग किताबें पढ़ सकते हैं। वहीं अगर आपको बताएं तो इसको डिजाइन करने में, नई संसद को डिजाइन करने में, बनाने में 2 साल का वक्त लगा है। जो पुरानी संसद थी वो 6 साल में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन आजाद भारत की, जब हम आजादी के अमृत काल में जी रहे हैं, 75वां वर्ष मना रहे हैं, तो भारत में सोची गई, भारत की जो विरासत है उसे समेटे हुए ये संसद अपनी नई कहानी बताएगी, अपने आप में बेहद खास है। अगर बात करें इसके एरिया की तो 64,500 स्क्वायर मीटर में से बनाया गया। जो पुरानी संसद थी उसका डायमीटर करीब 566 था, व्यास 566 मीटर था। तो आप समझिए कि हर लिहाज से बड़ी, और जब डिजाइनिंग की गई तो इस लिहाज से डिजाइनिंग की गई कि भारत अब आगे बढ़ रहा है, विकासशील देश से विकसित देशों की कहीं ना कहीं कैटेगरी में आने वाला है। और ऐसे में हमारी संसद हमारी पहचान है, और हमारी पहचान इस नई संसद के जरिए अभिमान भी अब जुड़ता नजर आ रहा है। इसलिए ये नई संसद बेहद खास है।